दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच टकराव का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर के अधिकार की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुना दिया। अपने फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ताकत बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली में जब ऑफिसर की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा, यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली के असली बॉस होंगे। गुरुवार 11 मई को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये पीठ सुप्रीम कोर्ट के ही 2019 के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। इस पीठ का मानना है कि भले ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन यहाँ की चुनी गई सरकार के पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वो कानून बना सकती है। आइए जान लेते हैं फैसले से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातों के बारे में। केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। दरअसल 1991 में दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट यानी NCT एक्ट लागू किया गया था। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया, जिसके तहत उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दी गई। संशोधन के जरिए चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले से पहले LG की राय लेना अनिवार्य किया गया। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का तंज था कि केंद्र उसके और संसद के बीच में अंतर को खत्म करना चाहता है, लेकिन केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना है, यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यह जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो। लेकिन तुषार मेहता के तर्क के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो LG के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, IAS अफसर से क्लास A से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए उन आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे।
जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। शाम होते होते दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया। दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।